हेलो गाइस, वेलकम टू द सीरीज ऑफ रीमन इंटीग्रल। आज हम पढ़ने वाले हैं रीमन इंटीग्रल थ्योरम। इसका नाम है रीमन क्राइटेरियन फॉर द इंटीग्रेबिलिटी। आज ही इसका हम पहला थ्योरम करने वाले हैं। ये गाइस क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अभी तक मैंने रीमन इंटीग्रल का 5 से 6 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। उसे जाके आप अच्छे से देखिए। उससे क्या होगा कि आपका ये लेक्चर आप देखते हो तो आपको अच्छे से इजीली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या दिया गया है, लेट फंक्शन सच दैट इंटरवल a, b इज अ रियल फंक्शन बी ए बाउंडेड फंक्शन। मतलब बाउंडेड का मतलब ये होता है कि इनफाइनाइट है ऑन ए बी, इंटरवल ए बी पे। देन फंक्शन बिलोंग्स टू आर इंटीग्रेबल a, b बोलते हैं इसको, आर इंटीग्रेबल a, b। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन दिया गया है। एंड इफ ओनली इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन p ऑफ ए बी का पार्टीशन p सच दैट, ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ये थ्योरम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मैं आपको बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगा। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा, कुछ नए कॉन्सेप्ट आते हैं थ्योरम में हमें यूज़ करना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हम ये भी देखेंगे किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में लिख के आना है, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, द नेसेसरी कंडीशन इज, नेसेसरी कंडीशन इज suppose let function belongs to R इंटीग्रेबल a, b। ये हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है या फिर हम यहाँ मान भी लिए हैं। फंक्शन बिलोंग्स टू R इंटीग्रेबल a, b। जब ये कंडीशन होता है इसका मतलब ये है कि इसका अपर रिमान सम्स और लोअर रिमान सम्स का वैल्यू इक्वल होगा। अपर रिमान सम्स और लोअर रिमान सम्स का, इसको हम डार्बॉक्स सम भी बोलते हैं, अपर एंड लोअर डार्बॉक्स सम्स, दोनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं हम, इंटीग्रेशन a, b। अगर अपर है इसका मतलब क्या होगा, ऊपर में बार आ जाएगा यहाँ पास ये फंक्शन, यहाँ आप dx चाहो तो लगा भी सकते हो, इक्वल टू लोअर कैसे लिखते हैं हम, a से b तक, यहाँ आ जाता है बार नीचे में, लोअर में fx dx। ये दोनों हमारे पास इक्वल है। इसे हम शॉर्टकट कैसे लिखते हैं, a से b तक, ऊपर में आ जाएगा बार, ये फंक्शन हो गया। फिर इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा a से b, अगर लोअर है तो नीचे फंक्शन। इसे नाम देना है आपको इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आपको एक ध्यान रखना है, बाय द डार्बॉक्स, ये इसको आप रीमन सम्स भी बोल सकते हो, डार्बॉक्स थ्योरम फॉर इंटीग्रेबिलिटी। इससे क्या आता है वैल्यू हमारे पास, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके थ्रू हम ये जानते हैं, इंटीग्रेशन a से b फंक्शन fx dx प्लस में, क्योंकि यहाँ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पास एप्सिलॉन बाय 2 आएगा, इज ग्रेटर देन यूपीएफ। यूपीएफ क्या होता है, अपर रिमन सम्स या अपर डार्बॉक्स सम्स। आपको मालूम है कि यूपीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, यूपीएफ पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। यूपीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन a से b ऊपर में बार fx dx। लेकिन जब हम वैल्यू पुटअप करते हैं तो यहाँ से आता है a से b fx dx। ठीक है, ये हमारा यूपीएफ का फॉर्मूला होता है। अब ध्यान आपको ये देना है, अगर मैं कुछ भी चीज़ इसमें ऐड करता हूँ, अगर मैं इसमें एप्सिलॉन, सपोज मैं यहाँ पास एप्सिलॉन बाय 2 को ऐड किया, कुछ ना कुछ अगर इसमें मैं वैल्यू ऐड अप करूँगा तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक इससे बड़ा हो जाएगा, बड़ा होते चले जाएगा, मतलब यूपीएफ इज लेस देन ये बन जाएगा। ठीक है, सेम कंडीशन में यहाँ लिखा है a, b फंक्शन fx dx प्लस एप्सिलॉन बाय 2 इज ग्रेटर देन यूपीएफ। ये हो गया हमारा यूपीएफ के लिए कंडीशन बाय थ्योरम, डार्बॉक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब हम निकालते हैं एलपीएफ के लिए। तो यहाँ कंडीशन क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला होता है a से b फंक्शन fx dx। अगर इसमें कुछ घटा दूंगा मैं तो क्या आएगा, एप्सिलॉन बाय 2। कुछ फॉर्मूले में अगर मैं कुछ माइनस कर दूंगा, इससे क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि एलपीएफ यहाँ पास बड़ा हो गया, ये हमारे पास वैल्यू बड़ा हो गया, ये कंडीशन हो गया। लेकिन आपको एक कंडीशन मालूम है, सपोज x इज लेस देन y। ठीक है, ये कंडीशन मान लेते हैं। सपोज अगर इसमें मैं माइनस का मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा इस तरीके से। ये समझ आ रहा है आपको। मान लेते हैं 3 इज ग्रेटर देन 2, ये मुझे मालूम है। लेकिन जब इसमें माइनस साइन का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड, -3 मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन ऑटोमेटिक चेंज हो गया, -2 बड़ा होगा, ये हमें कंडीशन मालूम है। ठीक है, तो इसी में अप्लाई करेंगे। इसमें क्या करते हैं हम, दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा ये फंक्शन -a, b fx dx माइनस माइनस प्लस
एप्सिलॉन बाई 2 साइन चेंज LPF। इसको अच्छे से लिखते हैं तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2 माइनस a से b फंक्शन fx dx इज ग्रेटर देन LPF। ये हमारे पास कंडीशन आ गया। अब ध्यान ये आपको देना है कि इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसे नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब ये हमें प्रूफ करना है तो क्या करते हैं, दोनों को हम ऐड कर देते हैं। मैंने यहाँ माइनस लिखना भूल गया, यहाँ पास भी माइनस आएगा सामने, ठीक है। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। ऐड करते हैं एप्सिलॉन बाई 2 फिर प्लस में a से b fx dx, ठीक है। यहाँ चाहो तो आप बार भी लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल UPF का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर में बार आता है तो यहाँ बार लगा लिया हमने। यहाँ लोअर में इसका फॉर्मूला क्या होता है, नीचे बार आता है, यहाँ हमने बार लगा लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऊपर में बार, फिर ये वाले टर्म को ऐड करना है, एप्सिलॉन बाई 2 यहाँ से माइनस a से b, लोअर में बार आएगा इसके, तो यहाँ बार fx dx ग्रेटर देन UPF माइनस LPF। सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको मालूम है कि इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 या इसे भी आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से देख सकते हो आप ये जो वैल्यू दोनों क्या इक्वल है, इसका मतलब ये टर्म कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो एप्सिलॉन बाई 2 क्या होगा, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन UPF माइनस LPF। यहाँ से वैल्यू निकालते हैं UPF माइनस LPF इज लेस देन एप्सिलॉन। ये हमारा प्रूफ हो गया। इस तरीके से हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से आपको ये थ्योरम सॉल्व करना होता है। एग्जामिनेशन में आपको प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा, बाय डायरबॉक्स थ्योरम फॉर इंटीग्रिटी, ये सब आपको अच्छे से मेंशन करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 2, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको ये थ्योरम सॉल्व करना होता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।